स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वर्ब, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के भी 2 काइंड्स होते हैं, आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब पार्ट्स में सबसे पहला आता है आपका वर्ब। पहला कौन सा आता है? पहला है आपका वर्ब। वर्ब क्या होती है आपकी? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और परफॉर्मिंग referred to as the verb of the sentence। वर्ब क्या होती है? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि कर्ता क्या कर रहा है, और परफॉर्मिंग क्या किया जा रहा है इसके द्वारा। रेफर टू एज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ब होती है यानी क्रिया क्या करती है, प्रेजेंट करती है कि हमारा कर्ता क्या कर रहा है। ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द क्यूट बेबी क्राइड इन द क्रैब। अब जो क्यूट बेबी है वो क्रैब में रो रहा है, तो ये जो आपका यहाँ पर क्राइड है, ये क्या है हमारा? ये है वर्ब। हम कहेंगे व्हाट डिड द क्यूट बेबी डू। व्हाट डिड द क्यूट बेबी डू, जो क्यूट बेबी है उसने क्या किया? क्या किया? आंसर मिलेगा क्राइड, यानी बच्चा रोया। तो ये जो क्राइड है आपका, ये आपका वर्ब है। ओके। वर्ब के बाद सेकंड पे आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्म। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर is a part of predicate of a sentence that receives the action verb. It is something or somebody that the action is acted upon directly और इनडायरेक्टली। तो एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर में, ये प्रेडिकेट का वो पार्ट होता है ऑफ अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, दैट रिसीव करता है द एक्शन वर्ब, जो एक्शन वर्ब को स्वीकार करता है। यानी काम का जो दबाव होता है वो वर्ब पे होता है, और वर्ब का जो उद्देश्य पूरा करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इट इज़ समथिंग और समबडी दैट द एक्शन इज एक्टेड अपॉन,
ये वो होता है जिसके बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कार्य किया जा रहा है, जो उसका उद्देश्य है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे सीधे करे चाहे डायरेक्टली किए करे चाहे इनडायरेक्टली करे, काम का जो पूरा करने का प्रेशर होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट पे होगा। ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टू टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या, पहला कौन सा है आपका? पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? तो स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग someone or something that receives an action directly. Ask what or whom to the verb to find the direct object of डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है दैट रिसीव्स एन एक्शन, जो किसी भी कार्य को रिसीव करता है डायरेक्टली, सीधी तौर पर। आस्क व्हाट और हुम टू द वर्ब टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है सेंटेंस में, तो हमको व्हाट या हुम लगाना होगा। इसके आंसर में जो मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि जॉन इज राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी। तो इसमें जॉन इज राइटिंग, जॉन लिख रहा है स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी। क्या लिख रहा है? स्क्रिप्ट लिख रहा है। ये जो आ स्क्रिप्ट है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल देख सकते हैं इसका आप लोग। ही बम्प्ड हिज हेड इन टू द वॉल। ही बम्प्ड हिज हेड इन टू द वॉल। अब उसने अपना सिर को ना दीवार में डाल दिया, दबूसे और दिया, जो भी किया। तो इसमें क्या होगा? हिज हेड, ये जो आप देख रहे हैं ना हिज हेड, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड पे आता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत सी जिनमें बेजानदार चीज़ें होती है ना, जो थिंग्स होती है, बेसिकली उनके लिए यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ pronoun that receives the direct object in a sentence।
आस्किंग टू whom और for whom gets the indirect object of a sentence। देख लेते हैं डेफिनेशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, आस्किंग टू हुम और फॉर हुम गेट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य में अगर हमें पता लगाना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो वाक्य में अगर हम लोग टू हुम या फॉर हुम लगाएंगे तो आंसर में जो मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही गिफ्टेड मी अ बुक ऑन माई लास्ट बर्थडे। तो सेंटेंस है ही गिफ्टेड मी अ बुक ऑन माई लास्ट बर्थडे। उसने मुझे गिफ्ट दिया एक बुक, मेरे लास्ट बर्थडे मतलब पिछले बर्थडे पे उसने मुझे एक पुस्तक गिफ्ट दी। तो किसे दी? मुझे दी। टू हुम। किसको दी? टू हुम। मेरे टू हुम लगाया, हमें मिला मी, मुझे दी। किसको दी? मुझे दी। तो ये जो मी जो आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या दी? तो क्या दी? बुक दी। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर सेंटेंस में टू हुम लगाएंगे या फॉर हुम लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा हमारा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। I will tell you my story soon। I will tell you my story soon। मैं तुमको जल्दी अपनी कहानी के बारे में बता दूंगा या बता दूंगी। किसे? टू हुम, तुम्हें, यू। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई स्टोरी ये हो गया डायरेक्ट। क्या बता दूंगी? मेरी स्टोरी। किसे बता दूंगी? तुम्हें बता दूंगी। तो किसे के आंसर में क्या मिला? यू। तो ये हमारा मी और यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं हमारा प्रेडिकेट का लास्ट पार्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसको हिंदी में हम लोग पूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। हम लोग कॉम्प्लीमेंट को पूरक के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, देख लेते हैं। इन ग्रामर the complement of a link verb is an adjective group or noun group which comes after the verb and describe or identified the subject। In grammar, the complement of a link verb is an adjective group or noun group which comes after the verb and describe or identifies the subject। अब ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ज़र वॉज वर्ब, इनके साथ आता है। और एन एडजेक्टिव का ग्रुप हो सकता है या नाउन ग्रुप हो सकता है जो हमेशा वर्ब के बाद आता है, डिस्क्राइब करता है या आइडेंटिफाई करता है कर्ता को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। He is a teacher।
ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। तो आप देख सकते हैं ये जो इज़ है आपका, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस इस कर्ता का जो डिस्क्राइब करा वो क्या है, वो एक टीचर है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है इसके बारे में। जो कर्ता का उद्देश्य पूरा करेगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा हमारा, दो ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन जो हमारे बाकी का ये पूरा कर देगा उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, और ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आता है। इसके बाद लिंकिंग वर्ब आपको मिलेगी। वह देख लेते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के भी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के यहाँ पढ़ लेते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और परफॉर्मिंग रेफर टू एज अ वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। कर्ता के द्वारा जो किया जाता है वो हमारा क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। जैसे कि द क्यूट बेबी क्राइड इन द क्रिब। अब जो क्यूट बेबी क्राइड कर रहा है, ये जो क्या कर रहा है क्राइड, ये जो क्राइड है आपका, ये हमारा वर्ब है। हम बोलेंगे अगर व्हाट डिड द क्यूट बेबी डू, क्यूट बेबी ने क्या किया, क्राइड, तो क्राइड जो आंसर आ रहा है ये हमारा वर्ब है। सेकंड है आपको ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस दैट रिसीव द एक्शन वर्ब। हमारा प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस में क्रिया के द्वारा जो भी काम किया गया उसको स्वीकार करता है। इट इज़ समथिंग और समबडी दैट द एक्शन इज एक्टेड अपॉन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस पर कार्य का जो दबाव होता है या कार्य का जो प्रभाव होता है वो इस पर डिपेंड करता है। हमारे वाक्य का जो उद्देश्य होता है कर्ता का, वो ये पूरा करता है ऑब्जेक्ट। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। अब क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी भी एक्शन को, कार्य को सीधे स्वीकार करता है। आस्क व्हाट और whom टू द वर्ब टू फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया में अगर हम लोग व्हाट या whom लगाएं तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जॉन इज़ राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर अ मूवी। जॉन क्या लिख रहा है, स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो हमारा क्या क्या आंसर में हमको मिला, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही बम्ड हिज हेड इन टू द वॉल। उसने अपना सिर को दीवार में अड़ा दिया, तो ये जो हमारा हिज हेड है क्या, तो क्या क्या आंसर मिला, हिज हेड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य में जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्वीकार करता है। आस्किंग टू हुम और फॉर हुम गेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर हम वाक्य में टू हुम और फॉर हुम लगाएं तो हमको जो आंसर मिलेगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही गिफ्टेड मी आ बुक ऑन माई बर्थडे। उसने मुझे क्या दिया, एक बुक दिया, तो ये जो बुक हो गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया, मुझे दिया, तो किसे के आंसर में क्या मिला, टू हुम के आंसर मिला मी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई विल टेल यू माई स्टोरी सून। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा, माई स्टोरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे सुनाऊंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। टू हुम, यू, तो ये जो यू है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट का लास्ट पार्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। इन ग्रामर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंक वर्ब इज एन एडजेक्टिव ग्रुप और नाउन ग्रुप विच कम्स आफ्टर द वर्ब एंड डिस्क्राइब दी और आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट। अब ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आता है और एडजेक्टिव ग्रुप या नाउन ग्रुप हो सकता है और वर्ब के बाद आता है और हमारे कर्ता को डिस्क्राइब करता है। से एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो वो क्या है, वो टीचर है, तो टीचर जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है और लिंकिंग वर्ब के बाद आया, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ही इज़ कहें वो है तो मीनिंग नहीं निकलेगा, तो हम ये टीचर नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट और कर्ता के उद्देश्य को पूरा करता है हमारा ऑब्जेक्ट। थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये पार्ट ऑफ प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे।